हेलो स्टूडेंट्स, हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड हनी बीज। ठीक है, उसमें हमने अनीता के बारे में पढ़ा था जो कि बिहार में रहने वाली एक लड़की थी। ठीक है, और उसने काफ़ी मुश्किलों से अपनी स्टडी करी। ठीक है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। ठीक है, फिर जब वो कॉलेज आने लगी तो उसने बी कीपिंग का काम शुरू किया। ठीक है, लोगों को देख के कि किस तरह से लोग शहद निकालते हैं। ठीक है, और उसका बिज़नेस उसने स्टार्ट किया अपना। और कॉलेज टाइम में भी वो बच्चों को पढ़ाती थी, साथ साथ में बी कीपिंग का भी काम वो करती थी। ठीक है, जब वो कॉलेज जाती थी तो किस तरह से उसके मम्मी पापा उसके इस काम में हेल्प करते थे वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, सो आज हम नेक्स्ट जो भी बचा है चैप्टर वो रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Every beehive has one queen bee that lays eggs. There are only a few males in the hive. Most of the bees in the hive are worker bees. ठीक है, तो बोला कि उस beehive में मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। ठीक है, उस जो हाइव होता है, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें सिर्फ कुछ ही मेल्स मधुमक्खियाँ होती है। ठीक है, और बोला उस हाइव में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मधुमक्खियाँ हैं वो होती हैं वर्कर बीज। और ये वर्कर बीज जो हैं वो पूरा दिन काम करती हैं। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शहद के लिए। ठीक है, अगर वर्कर बीज नहीं होंगी तो ना तो हाइव होगा ना ही कोई शहद हमें मिल पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं उनका काम क्या है। दे मेक द हाइव एंड also look after the baby bees. They fly around flowers in search of nectar. They collect nectar from the flowers for honey. When one bee finds flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. The worker bees are very important for the hive. Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. All bees in the hive would go hungry. The male bees have no special role as वर्कर्स। ठीक है, अब बोला ये जो आपके पास वर्कर बी होती है वो हाइव बनाती है और जो छोटी छोटी बेबी बीज होती हैं उनकी देखभाल करती हैं। साथ ही साथ वो उन फूलों को ढूंढती हैं जिनमें नेक्टार होता है। नेक्टार एक मीठा सा रस होता है जो फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। उसी नेक्टार की मदद से वो हनी तैयार करती हैं। जब किसी एक मधुमक्खी को नेक्टार मिल जाता है तो वो एक स्पेशल तरह का डांस करती है जिससे बाकी जो बीज होती हैं उनको पता चल जाता है कि नेक्टार वाले फ्लावर्स कहाँ हैं। ठीक है, और जो वर्कर बी हैं मधुमक्खियों के छत्ते के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके बिना किसी ना तो हाइव होगा ना ही नेक्टार की कलेक्शन होगी। और जो भी बाकी की मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे क्वीन बी है, बेबी बीज है, मेल बीज है, ये सारी की सारी भूखी रह जाएंगी इनके बिना। ठीक है, और जो मेल बीज होती हैं उनका एज अ वर्कर कोई रोल नहीं है। ठीक है, वो कोई काम नहीं करते हैं। क्वेश्चन है which are some other insect that live together in a group like honey bees. हनी बीज की तरह और कौन से ऐसे इंसेक्ट आपने देखे हैं जो एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो आपने एंट्स देखी होंगी। ठीक है, दीमक होता है वो देखा होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ants live and work together like honey bees. The queen ant lays the eggs. The soldier ants look after and guard the ants' nest. Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the nest. ठीक है, तो बोला कि जो एंट्स होती हैं, चींटियाँ, वो एक साथ रहती है, एक साथ काम करती है जैसे कि मधुमक्खियाँ रहती हैं। ठीक है, उनमें भी एक रानी चींटी होती है जो कि अंडे देती है। सोल्जर एंट जो है वो बाकी चींटियों की और अपने नेस्ट की देखभाल करती है। जो वर्कर चींटियाँ होती हैं वो हमेशा खाना ढूंढती फिरती है और अपने नेस्ट तक लेके आती हैं। इसी तरह से टर्माइट्स और वैस्प जो हैं वो भी
एक साथ रहते हैं। टर्माइट्स आपके दीमक होते हैं और वेस्प आपके इसी तरह मधुमक्खियाँ जो लाइक आपकी हाउस फ्लाई होती है उसी तरह से होती है, येलो कलर के होते हैं ये, ठीक है, तीतर बोलते हैं इनको। हैव यू सीन वेयर एंड्स लिव? आपने देखा होगा एंड कहाँ रहती है, उन्होंने भी अपना एक नेस्ट बनाया होता है, ठीक है। What kind of eatable attracts ants? List them. किस तरह के खाने के पदार्थ ants को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो स्वीट्स होती हैं, मीठी चीज़ें होती हैं, वो ants को अट्रैक्ट करती है। Look at a line of ants. What is its color? ठीक है, आपने लाइन देखी होगी ants की, उसका कलर कैसा होता है। तो आपने ब्लैक कलर की चींटियाँ देखी होंगी, हमेशा लाइन में चलती हैं, ठीक है। Have you been bitten by an ant? What was the ant like? Black or red? Big or small? आपने देखा है कभी चींटी आपको काट गई, ठीक है, अगर काटा है तो किस तरह की चींटी थी, वो काली थी या लाल कलर की थी, छोटी थी या बड़ी थी। तो आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की बड़ी वाली आती है जो काटती है, और एक छोटी वाली रेड कलर में आती है, वो भी क्या करती है, बहुत काटती है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। डू एंड्स एवर कम नियर यू व्हेन? मतलब क्या कभी चींटियाँ आपके पास आती हैं, कब आती हैं, ठीक है। तो लिखना है आपने ये खुद। लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल एंट्स। हाउ मैनी लेग्स डज एन एंट हैव? ठीक है, तो आपने चींटियाँ देखनी है, छोटी और बड़ी दोनों, ठीक है। तो आपने लिखना है नंबर ऑफ लेग्स, कि छोटी चींटी में कितनी लेग्स होती हैं और बड़ी वाली में कितनी होती है। तो ये आप खुद देखेंगे और खुद लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ एन एंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, ठीक है। तो अपनी आपने ड्राइंग बुक में एंट बनानी है और उसको कलर करना है। While eating peanuts, you probably throw away the shells. Why don't you try to make some insect by using the shells? Do not forget to color them. ठीक है, बोला जब आप मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली के जो छिलके होते हैं आप उनको फेंक देते हैं, तो क्यों ना आप उन छिलकों से क्या करो, कोई इंसेक्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो मूंगफली, ठीक है, छिलके वाली, तो आप उनके छिलकों से कोई इंसेक्ट बना सकते हो, ठीक है, और उनको कलर भी कर सकते हो, ठीक है। सो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।